बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का आपका साइंस यानी कि विज्ञान का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस फरवरी और मार्च के मंथ में आपके जो फाइनल एग्जाम होने वाले हैं, जिसे आप एनुअल एग्जाम भी कह सकते हैं या फिर वार्षिक परीक्षाएं, इसी के पाठ्यक्रम इसी के सिलेबस के बारे में। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिलेबस आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में समझाया जाएगा, तो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आप सभी को चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बच्चों, वो भी यहां पे बताए जाएंगे कि किस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है और कहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ये भी आपको बताया जाएगा। इसीलिए बच्चों वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट हो तो ये रही ना मेरे इंस्टाग्राम की आईडी, फॉलो करके पूछ लेना। ठीक है, मैसेज करके, चाहो तो कमेंट बॉक्स में भी। और हाँ बच्चों, मिड टर्म से भी 10 गुना अच्छी तैयारी अगर आप फाइनल एग्जाम की करना चाहते हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि जैसे ही फाइनल एग्जाम के लिए कोई नई वीडियो आए आपकी, आप उसको देख सको, मिस ना हो आपसे। ठीक है, चलो शुरुआत करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं हिंदी मीडियम में, देन आपको यहां पे मैं इंग्लिश मीडियम में बताऊंगा। ठीक है, तो पहले सिलेबस देख लो, फिर उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, जो टॉपिक्स हैं वो बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात बच्चों, जो चैप्टर्स या फिर जो सिलेबस आपका मिड टर्म का था, वो पूरा का पूरा सिलेबस रिपीट होगा आपके फाइनल के एग्जाम में। और साथ ही साथ कुछ न्यू चैप्टर्स भी हैं जो आपको यहां पे पढ़ने होंगे। ठीक है, तो आ जाओ शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला आपका जो चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 1, हमारे आसपास के पदार्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका रहेगा चैप्टर नंबर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इस तरीके से। फिर होगा आपका चैप्टर नंबर, यहां पे देखेंगे 3, परमाणु एवं अणु। फिर चैप्टर नंबर रहेगा 4, जो कि आपका फाइनल एग्जाम के लिए रहेगा, यानी कि ऑलमोस्ट सभी ही हैं, परमाणु की संरचना। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर रहेगा आपका 5, जीवन की मौलिक इकाई। चैप्टर नंबर 6, ऊतक। फिर चैप्टर नंबर रहेगा आपका यहां पे 7, जिसका नाम है गति। चैप्टर नंबर 8, बल तथा गति के नियम। और ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट डोंट वरी, आपको हम जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह की वीडियोस देंगे ना, तो आप समझ जाओगे। फिर चैप्टर नंबर 9 होगा आपका गुरुत्वाकर्षण। 8वीं में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण के बारे में, बल और गति वाले चैप्टर में, लेकिन इस बार 9th में आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में। फिर होगा चैप्टर नंबर 10 आपका कार्य तथा ऊर्जा, और चैप्टर नंबर 11 ध्वनि, और चैप्टर नंबर 12 खाद्य संसाधनों में सुधार। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो जितने भी चैप्टर आपको यहां पे दिख रहे हैं, ये सब आपको पढ़ने हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से बच्चों इंग्लिश मीडियम में चैप्टर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। चैप्टर 2, इज मैटर अराउंड अस प्योर। चैप्टर 3, एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एंड चैप्टर 4, स्ट्रक्चर ऑफ द एटॉम। चैप्टर 5, the fundamental unit of life and tissues, motion, force and laws of motion, gravitation, work and energy, sound, improvement in food resources। तो ये टोटल आपके कितने चैप्टर हो गए? 12 चैप्टर है जो फाइनल एग्जाम में आएंगे आपके। ठीक है, अब सुनो बड़े ध्यान से, ये जितने भी आपके चैप्टर है ना, आपको फाइनल एग्जाम से पहले हम इन सभी चैप्टर्स के आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे, आपके लिए एमसीक्यू की वीडियोस आएंगी, आपके लिए हम लाइव सेशन अटेंड करेंगे। और सबसे जरूरी बात, साइंस के लिए हम आपको कम से भी कम 10 से लेकर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर करवाएंगे बच्चों फाइनल एग्जाम से पहले पहले, और वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में, इवन लाइव आकर हम सॉल्व किया करेंगे। ठीक है ना, तो बच्चों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो आए तो आप उसको देख सको, मिस ना हो आपसे एक भी वीडियो। ठीक है, चलो अब बात आती है दूसरे टॉपिक की, जो कि है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, चाहे वो हिंदी मीडियम में हो या फिर इंग्लिश मीडियम, दोनों में। तो जो चैप्टर मिड टर्म में थे उनके बारे में तो आपको पता ही है, और जो और भी ऐड हुए फाइनल के लिए उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 है हमारा, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो इसमें ठोस, द्रव और गैस, इन पदार्थ की परिभाषा, प्रकृति, इनकी विशेषताएं, ये पढ़ेंगे। और 6 नंबर का या 5 नंबर का बहुत बढ़िया क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, अभिलक्षणिक गुण, इनके आकार, आयतन और घनत्व के बारे में आप जानेंगे। अवस्थाओं में जो परिवर्तन होता है, जैसे ऊष्मा का अवशोषण हो गया, ठीक है, वाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वापातन, ये सभी आपके रहेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है बच्चों,
कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इसमें आप तत्व, यौगिक और मिश्रण, इनकी परिभाषा, इनमें अंतर, इनमें विशेषता जानेंगे। समांगी और विषमांगी मिश्रण की अंतर विशेषता भी जानेंगे। कोलाइडल, निलंबन, इन सभी के भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जानेंगे आप। ठीक है, इसके अलावा किसी मिश्रण को घटक से कैसे अलग किया जाता है ये देखेंगे। इज मैटर अराउंड अस प्योर। ओके, फिर आता है चैप्टर नंबर 3 जो कि है आपका परमाणु एवं अणु, बोले तो एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब इसमें जो कण होते हैं इनकी प्रकृति कैसी होती है, इनकी मूलभूत इकाई क्या होती है, परमाणु एवं अणु इनके रासायनिक संयोजन के नियम क्या क्या होते हैं, परमाणविक और आणविक द्रव्यमान क्या होता है, ये सब आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, फिर आता है चैप्टर नंबर 4 जो कि है आपका परमाणु की संरचना। तो परमाणु की संरचना कैसी होती है, इसमें आवेशित कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट डोंट वरी, जब हम आपको इन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे ना तो आप अच्छे से समझ जाओगे। संयोजकता कैसे निकालते हैं, क्या इसके नियम है, समान यौगिक और रासायनिक सूत्र क्या है, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और संभारिक, ये क्या होता है, सारी चीजें समझेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम। चलो बच्चों, चैप्टर नंबर 5 जीवन की मौलिक इकाई। इसमें बेसिकली आप कोशिकाओं के बारे में जानेंगे। कोशिका जीवन की मौलिक इकाई कैसे है, इसमें प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में, बहुकोशीय जीव, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, इसके बारे में आपने देखा। ठीक है, पढ़ेंगे इसमें। सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। कोशिकांग, कोशिकांग के अंतर्वेशन, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तता, अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी काय, गोल्जी उपकरण वगैरह, ये सब आप इसमें जानेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 उत्तक। अब इसमें देखो, जंतु और पादप उत्तक, दो तरीके के होते हैं उत्तक हमारे, है ना, इनकी संरचना और इनके कार्य। इसके अलावा जंतुओं में 4 प्रकार के उत्तक, वो कौन से हैं, पादपों में विभाज्य उत्तक और स्थायी उत्तक, इनके बारे में आप जानेंगे। ठीक है, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। ओके, चैप्टर नंबर 7 गति। तो इसमें मोशन जिसे हम कहते हैं, इसमें दूरी और विस्थापन के नियमों के बारे में आप समझेंगे, इसके अंतर को समझेंगे। वेग, एक रेखीय समान और एक असमान गति वाला। ठीक है, त्वरण, समान गति, त्वरित गति, इसके लिए दूरी, समय तथा वेग, समय ग्राफ, एक समान वृत्तीय गति, इन सभी के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे आप। ठीक है, और जब आपको हम सैंपल पेपर की वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे ना तो इन सभी की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा देंगे। चैप्टर नंबर 8 बल तथा गति के नियम। तो इसमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे बल तथा गति आखिर है क्या, इनकी परिभाषा क्या है। उसके बाद न्यूटन की गति के जितने भी नियम हैं आप इनको जानेंगे। क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल क्या होते हैं इनको समझेंगे। वस्तु का जड़त्व, जड़त्व और द्रव्यमान ये समझेंगे। संवेग, बल और त्वरण ये जानेंगे। ठीक है, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज। ओके, चैप्टर नंबर 9 गुरुत्वाकर्षण। अब गुरुत्वाकर्षण के बारे में सबसे पहले आप जानेंगे गुरुत्वाकर्षण होता क्या है और इसका एक सार्वत्रिक नियम भी है, वो कौन सा है। पृथ्वी का गुरुत्वीय बल कितना होता है, गुरुत्व के क्या कारण होते हैं, ठीक है, त्वरण कैसे उत्पन्न होता है इसकी वजह से, द्रव्यमान और भार क्या होते हैं, मुक्त पतन से क्या मतलब है, फिर उत्प्लावन। अब उत्प्लावन में आप प्रणोद एवं दाब, आर्किमिडीज का सिद्धांत और उत्प्लावकता ये जानेंगे। बाकी ये तो प्रयोग हैं आपके जो आपके टीचर करवा देंगे। बाकी इंग्लिश मीडियम में ग्रेविटेशन, ठीक है, इसमें आप इन चीजों को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 10 कार्य तथा ऊर्जा। तो बच्चों कार्य तथा ऊर्जा में बल के द्वारा किया गया कार्य कितना है, कैसे मापा जाता है, क्या है, ये सारी चीजें जानेंगे। ऊर्जा शक्ति, इसमें गतिज और स्थित ऊर्जा क्या होती है ये भी जानेंगे। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है, ऊर्जा क्या व्यावसायिक मात्रक नहीं है, ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप जानेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर। फिर आता है बच्चों चैप्टर नंबर 11 ध्वनि। इसमें आप जानेंगे बच्चों ध्वनि की प्रकृति कैसी होती है, अलग अलग माध्यमों में ध्वनि का संचरण कैसे होता है, ठोस, द्रव, गैस, इनके माध्यम से। ध्वनि की चाल कैसी होती है, माध्यम में श्रव्यता परिसर कितना होता है ध्वनि का, पराध्वनि क्या होती है, ध्वनि का परावर्तन क्या होता है, प्रतिध्वनि क्या होती है, ये सब जानेंगे। ठीक है, और ये तो खैर आपका प्रयोग हो जाएगा, बाकी साउंड के बारे में ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। फिर आता है सबसे आखिरी चैप्टर, चैप्टर नंबर 12 खाद्य संसाधनों में सुधार। इसमें हम पढ़ेंगे गुणवत्ता सुधार एवं मतलब जो खाद्य की गुणवत्ता है ना उसके सुधार के बारे में, और उसके प्रबंधन के लिए पादपों एवं जंतुओं में चयन एवं प्रजनन, खाद और उर्वरक के उपयोग, रोगों तथा हानिकारक कीटों से सुरक्षा और कार्बनिक खेती, ठीक है, जिसे हम फूड प्रोडक्शन भी कहते हैं।
ओके बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो आई होप कि आप सभी को हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं अच्छे समझ में आ गए होंगे। जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, चाहे हिंदी मीडियम में आप बात कर लें, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में कर लें, सब बता दिया मैंने आपको। ठीक है, अब आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी है बच्चों, तो आप सभी ने क्या करना है, इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में जरूर से शेयर कीजिएगा और बताइएगा फाइनल एग्जाम के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम पे वीडियोस आएंगी बहुत बढ़िया बढ़िया और इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, चलो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहो, अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।